हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी इवोल्यूशन का एविडेंस देख रहे हैं और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है वेस्टिजियल ऑर्गन एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग किसको बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल है। अगर हम बोल रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में है और वो नॉन फंक्शनल है, तो क्यों है हमारे बॉडी में? जब उसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में तो वो क्यों प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था, हमारे पूर्वज में प्रेजेंट था और उस समय फंक्शनल था। लेकिन समय के साथ साथ जो चेंजेस आया, समय के साथ साथ जो मॉडिफिकेशंस आया, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, तो जो ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था वो नॉन फंक्शनल बन गया। और नॉन फंक्शनल के लिए एक हम लोग और टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री हो गया, वो नॉन फंक्शनल हो गया। और हमारे बॉडी में 100 से भी ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट है। आज हम लोग देखेंगे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल्स जो कि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, सबसे पहले जो वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन है वो बता देते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दैट आर नॉन फंक्शनल, इन possessor but were functional in ancestral, ancestors, है ना? ऐसा ऑर्गन जो कि मेरे बॉडी में नॉन फंक्शनल है और जो हमारा एंसेस्टर्स है उसमें फंक्शनल था, उस ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज, क्या ले ले पहला एग्जांपल, निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन। निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन बताएंगे ये क्या होता है निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन। देखो, हमारा जो आईज है, देखो निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। थर्ड आईलिड या इसी का नाम है प्लाइका सेमिलुनेरिस। सब निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन का ही नाम है, थर्ड आईलिड और प्लाइका सेमिलुनेरिस। देखो, हमारा जो आईज है ना, आंख, आंख में इस कॉर्नर में एक पतला सा एक मूवेबल फोल्ड रहता है जिसको हम लोग निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन हमारे में नॉन फंक्शनल है, हमारे में वेस्टिजियल है। तो फिर ये निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था, जैसे कि एप्स और भी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, फ्रॉग, पिजन, इन सब में निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन थिन, ट्रांसपेरेंट, मूवेबल ऑर्गन है, मूवेबल फोल्ड्स ऑर्गन है। ये जनरली जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसका काम है कॉर्निया को साफ करना, कॉर्निया को साफ करना, है ना? कॉर्नियो कॉर्निया जो आइज का पार्ट है उसको साफ करने का काम है इस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन का। और हमारा जो एंसेस्टर्स है और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है लाइक एप्स, फ्रॉग, पिजन, उसमें ये कॉर्निया को साफ करने का काम आता था, कॉर्निया को क्लीन करने का काम आता था। लेकिन हम लोग जैसे ही इवॉल्व हुए, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो हम लोग का जो कॉर्निया है वो हमारे आईज के ब्लिंकिंग से साफ होने लगा, है ना? ब्लिंकिंग ऑफ आईज से जो हमारा कॉर्निया है वो क्लीन होने लगा। तो धीरे धीरे जो ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन था ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, वेस्टिजियल हो गया। तो पहला एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन का निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। दूसरा एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन का कोकाइक्स, है ना? ये टेल बोन का नाम है, पूंछ का हड्डी, टेल बोन, पूंछ का हड्डी। अभी हम लोग में टेल तो नहीं है, लेकिन जो हमारा एंसेस्टर्स था लाइक मंकीज, एप्स, उन लोग में तो पूंछ होता है।
होता है ना, तो ये हमारे में नहीं है। लेकिन क्या ये जो पूंछ वाला स्ट्रक्चर है वो भी हमारे में नहीं प्रेजेंट है प्रेजेंट, हमारे में कॉकिक्स बोन प्रेजेंट है। ये जो कॉकिक्स बोन है ये एक ट्राइएंगुलर शेप बोन रहता है, ट्राइएंगुलर शेप बोन रहता है जो कि बनता है फ्यूजन ऑफ, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ कॉर्डल वर्टेब्रे, formed by the fusion of caudal vertebrae and present ends to the sacrum। देखो एक जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके बनाया जाता है, सपोज दैट ये सैक्रम है और इसी सैक्रम से एक ट्राइएंगुलर शेप बोन्स निकलता है, इस बोन्स का नाम है कॉकेक्स या कोकाइजियल बोन भी हम लोग बोलते हैं, और ये टेल का फॉर्मेशन करता है ना। और ये जो कॉकिक्स है हमारे में क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। ये क्यों वेस्टिजियल हो गया हमारे में, क्या रीजन हो सकता है वेस्टिजियल होने का, क्या मॉडिफिकेशंस आया हम लोगों में। तो हम लोग क्या करने लगे, बाईपेडल लोकोमोशन करने लगे। बाईपेडल लोकोमोशन मतलब हम लोग दो पैर में चलने लगे, है ना, हम लोग दो पैर में चलने लगे। हम लोग का जो सिटिंग पोस्चर है, हम लोग जैसे बैठते हैं उस वजह से भी जो ये कोकाइजियल बोन है, जो टेल बोन है, जो टेल का फॉर्मेशन करता है वो क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो ये दूसरा एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन का, टेल बोन। तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन का। होप आप लोग को समझ आ रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। तो हमारे बॉडी में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था। बस ये यही कॉन्सेप्ट है ना। बस आप लोग को जस्ट एग्जांपल याद रख लेना है। दो एग्जांपल हम अभी बताए, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, कोकाइजियल बोन, है ना, जो टेल का फॉर्मेशन करता है। तीसरा एग्जांपल है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ऑफ सिकम। देखो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है, सिकम, कोलोन और रेक्टम, है ना। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है, सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये जो सिकम है यहां से एक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे बॉडीज में प्रेजेंट है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। तो ये क्यों प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ये इसलिए प्रेजेंट है हमारे बॉडी में क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था और ये हमारे एंसेस्टर्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था। क्या चीज का डाइजेशन करता था, सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था। कैसे करता था सेल्यूलोज का डाइजेशन, तो ये जो अपेंडिक्स है यहाँ पे बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि एक एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं जिस एंजाइम्स का नाम है सेल्यूलेज। और ये सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था। लेकिन हम लोगों में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग फूड को कुक करते हैं ना, हम लोग फूड को पहले कुक करते हैं फिर खाते हैं। तो जो भी प्लांट फूड है जब हम उसको कुक कर रहे हैं तो जो सेलुलोज है ना, जो प्लांट फूड में जो प्लांट का सेलुलोज प्रेजेंट है वो सिंप्लीफाइड ऐसे ही हो जाता है। तो धीरे धीरे जो ये हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो होप आप लोगों को समझ आ रहा है अपेंडिक्स। देखो किसी कभी कभी कोई पर्सन में क्या होता है कि ये अपेंडिक्स स्वेल कर जाता है, इलोंगेट हो जाता है ना। जनरली ये नॉन फंक्शनल है तो छोटा रहता है, स्मॉल साइज का रहता है, लेकिन ये कभी कभी इलोंगेट हो जाता है ड्यू टू दी वार्म इन्फेक्शन, ड्यू टू दी वार्म इन्फेक्शन या कुछ भी फूड डीके के कारण ये इलोंगेट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग अपेंडिक्टाइटिस बोलते हैं। ये जो डिजीज है इसको हम लोग अपेंडिक्टाइटिस बोलते हैं और इसका जो क्योर है वो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, है ना। इस सर्जिकल रिमूवल को अपेंडेक्टोमी बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। ये अगर मान लो सर्जिकली रिमूव भी कर दिया गया तो जो ऑर्गेनिजम्स उसको कोई लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन फंक्शनल है, कोई काम का नहीं है हमारे बॉडी में, ऐसे ही प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सर्जिकली रिमूव भी कर दे तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये तीसरा एग्जांपल था आपका वेस्टिजियल ऑर्गन का, अपेंडिक्स ऑफ सिकम, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ऑफ सिकम। चौथा एग्जांपल है जो वेस्टिजियल ऑर्गन का, वो है ऑरिक्यूलर मसल्स, ऑरिक्यूलर मसल्स।
ऑफ ईयर। देखो हमारा जो कान है ना, कान, ईयर, हमारा जो कान है वहां पे मेनली 3 मसल्स प्रेजेंट होता है। कितना मसल्स प्रेजेंट होता है हमारे कान में? 3 मसल्स। क्या नाम है? पहला मसल्स का नाम है ऑरिक्यूलेरिस, ऑरिक्यूलेरिस एंटीरियर। दूसरा मसल्स का नाम है ऑरिक्यूलेरिस सुपीरियर। और तीसरा मसल्स का नाम है ऑरिक्यूलेरिस पोस्टीरियर। ये जो हमारे ईयर का मसल्स है ये जनरली ईयर को मूव कराता है अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। ईयर को क्या कराता है? ये मूव कराता है। लेकिन हमारा, आप अपने ईयर को मूव करके देखिए, वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तीनों जो मसल्स है हमारे बॉडी में क्या हो गया है? नॉन फंक्शनल हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है। क्यों वेस्टिजियल हो गया हमारे बॉडी में? क्योंकि हम लोग को हमारा कान मूव करने का जरूरत नहीं है, हमारा जो नेक है वो मूवेबल है ना। लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जैसे कि डॉग, कैटल, एलिफेंट, इन सब ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे तो इनका जो कान है ये कान को मूव कर सकते हैं। जनरली ये कान को मूव करके क्या करते हैं? तो साउंड वेव को डिटेक्ट करते हैं। किस डायरेक्शन से साउंड वेव आ रहा है उस डायरेक्शन में अपना कान को मूव करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये हमारे बॉडीज में जो ईयर का मसल्स है वो वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, उस मसल्स का कोई भी काम नहीं है। समझ, होप आप लोगों को समझ आ रहा है। वेस्टिजियल ऑर्गन का तीसरा चौथा एग्जांपल ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ ईयर। पांचवा एग्जांपल देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन का बॉडी हेयर। बॉडी हेयर, है ना। देखिए समझ आता है, बॉडी हेयर हमारा जो एंसिस्टर्स है, जो एप्स है, मंकीज है, उन लोगों का बॉडी में पूरा हेयर प्रेजेंट है जो कि बॉडी को इंसुलेट करता रहता है, इंसुलेशन का काम करता है। लेकिन हमारा जो बॉडी, जब हमारा डेवलपमेंट हुआ ह्यूमंस का, तो जो ईयर है वो वेस्टिजेस के फॉर्म में हुआ, मतलब कहीं कहीं पे डेवलप हुआ, पूरा फुली डेवलप नहीं हुआ। तो ये जो बॉडी हेयर है वो भी क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी हेयर, क्योंकि वो फुली डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में वो फुली डेवलप था, वो काम करता था इंसुलेशन का। ठीक है ना। तो पांचवा एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन्स का हो गया बॉडी हेयर। सिक्स्थ एग्जांपल हो जाएगा विजडम टीथ, विजडम टीथ एंड कैनिन्स, कैनिन्स। देखो ये जो विजडम टीथ है ये हम थर्ड मोलर को विजडम टीथ बोलते हैं। थर्ड मोलर, आप लोगों को पता है हम लोग का जो दांत है वो 4 टाइप्स का होता है, इंसीजर्स, कैनिन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स। तो जो थर्ड मोलर्स होता है ना ये हमारे में वेस्टिजियल होता है, इसका कोई काम नहीं है। और जो कैनिन्स है, जो कैनिन्स, कैनिन्स हमारे टीथ का टाइप्स है, जैसे कि ये इंसीजर्स हो गया, और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इसको कैनिन्स बोलते हैं ना। जो जनरली पहले जो ओमनीवोरस एनिमल्स थे, या हम लोग बोलेंगे पहले जो कार्निवोर्स थे, ये उसमें ज्यादा डेवलप था। लेकिन ये हमारे में भी वेस्टिजियल हो गया है, क्योंकि हम लोग ज्यादा हार्बीवोर्स बन चुके हैं। हम लोग जो भी एनिमल्स उन लोग को अब नहीं खा रहे हैं, इसीलिए ये जो कैनिन्स है ये हमारे में वेस्टिजियल हो चुका है। ठीक है। तो ये सिक्स एग्जांपल है विजडम टीथ एंड कैनिन्स। सेवंथ एग्जांपल देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन का, तो मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, जो मैमरी ग्लैंड है या मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड। तो देखेंगे कि ये जो फीमेल है, फीमेल में ये लार्ज होता है और मिल्क सिक्रीट करता है। लेकिन जो मेल है उसमें क्या है? वेस्टिजियल हो चुका है, मेल में इसका कोई काम नहीं है, फिर भी ये मेल में प्रेजेंट है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये सारे वेस्टिजियल्स ऑर्गन के एग्जाम्पल है। होप आप लोग को समझ आ रहा है वेस्टिजियल्स ऑर्गन किसको बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। द ऑर्गन्स आर नॉन फंक्शनल इन द पोजेसर एंड वर फंक्शनल इन द एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स। जो एंसेस्टर्स था उसमें फंक्शनल था, उस समय जो भी उसका काम था वो करता था, है ना। लेकिन समय के साथ इवोल्यूशन हुआ, समय के साथ ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशंस आया, जिससे कि जो ऑर्गन्स है वो नॉन फंक्शनल हो गया। वैसे ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियस ऑर्गन बोल रहे हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल में आप लोग क्या क्या पढ़े? आप लोग पढ़े बॉडी हेयर, विस्डम टीथ एंड कैनिन्स, आप लोग मैमरी ग्लैंड को देखे, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को देखे, आप कोकाइजियल बोन, टेल बोन वो रूडिमेंट हो चुका है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन रूडिमेंट हो चुका है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखेंगे इसके बाद एक टर्म आता है एटाविज्म।
एटाविज्म किसको बोलते हैं वो समझेंगे। एटाविज्म, देखो एटाविज्म क्या है, कभी कभी जो हमारा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स था, है ना, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, कभी कभी जो हमारे पूर्वज का कैरेक्टर्स था वो रीअपेयर हो जाता है। मान लो पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारा एंसेस्टर्स चिंपैंजीज को ले लो, उन लोग में क्या पूंछ होता है ना। मंकीज मंकीज में क्या पूंछ होता था, लेकिन अभी हम लोग में पूंछ है नहीं है। अब मान लो कोई ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसमें पूंछ आ जाए, तो उस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे एटाविस्टिक कैरेक्टर। एटाविस्टिक कैरेक्टर मतलब होता है रीअपेरियंस ऑफ ancestral characters, reappearance of ancestral characters is called as atavism and the character is called atavistic characters। जैसे कि इसका एग्जांपल में देखेंगे तो जो आपको बताया बेबी विथ टेल, कोई बच्चे का जन्म हो गया जिसमें अचानक उसमें पूंछ आ गया, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, एटाविस्टिक कैरेक्टर आ गया, एटाविज्म हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या देखेंगे, एडिशनल मेमे, जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया, एडिशनल मेमे का फॉर्मेशन हो गया। एडिशनल मेमे, बेबी विथ टेल, एडिशनल मेमे। आप लोग एटाविज्म में देखेंगे कोई कोई पर्सन है वो अपना कान को हिला सकता है, दे आर कैपेबल टू मूव, अपना जो ईयर है उसको मूव कर सकता है, तो वो भी क्या है, एटाविस्टिक कैरेक्टर्स है। पावर टू मूव ईयर, है ना, ये अपना ईयर को मूव कर रहा है। तो मतलब सिंपल सा बात है कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर्स जो कि खत्म हो चुका है लेकिन अचानक वो अपीयर हो जाए, अचानक वो अपीयर हो जाए, तो वैसे कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं एटाविस्टिक कैरेक्टर। और इसका एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं क्या, कोई बच्चे का जन्म हुआ उसमें छोटा सा पूंछ है, एडिशनल मेमोरी किसी में प्रेजेंट है, कोई अपने कान को हिला सकता है, पावर टू मूव ईयर, पावर टू मूव ईयर, है ना, अपने कान को हिला रहा है, तो ये सब क्या हुआ, एटाविज्म हो गया, एटाविस्टिक कैरेक्टर हो गया। कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसमें जिसके पूरे बॉडी में बाल है ना, बहुत ज्यादा बाल है। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेंस हेयर, फॉर्मेशन ऑफ डेंस हेयर इन द बॉडी। तो ये जो डेंस हेयर बॉडी किसका कैरेक्टर है, मंकी का कैरेक्टर है, चिंपैंजी का कैरेक्टर है, पूरे बॉडी में बाल प्रेजेंट है। तो अगर वैसे ही कोई बच्चा जन्म हुआ जिसके बॉडी में पूरा बाल आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, एटाविस्टिक कैरेक्टर कहलाएगा, हम लोग बोलेंगे एटाविज्म हो गया। तो ये सब हम लोगों को इवोल्यूशन का एविडेंस है, ये सब बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है और हम लोगों का ओरिजिन हुआ है। जैसे फिश से एम्फीबियंस बना, एम्फीबियंस से रैप्टाइल्स बना और रैप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स बना। होप आप लोग को वेस्टिजियल ऑर्गन का कॉन्सेप्ट और एटाविज्म समझ आया होगा। और जो भी हम एग्जाम्पल बताए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको ये सारा कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल।